दोस्तों, यह एक पौराणिक क्षेपक कथा है। यह बात तब की है जब हस्तिनापुर का राजा कुमार दुर्योधन को बनाया गया और इंद्रप्रस्थ का राजा युधिष्ठिर को बनाया गया। दोनों ही राज अलग हो गए थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, केशव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा हैं और दुर्योधन हस्तिनापुर का राजकुमार, वह ही वहाँ का राज चला रहा है। फिर भी हस्तिनापुर में जनता दुर्योधन से दुखी नजर नहीं आ रही है, वह तो खुश नजर आ रही है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने परिवार की सोच से बाहर निकलो, बाहर जनता के बीच चलते हैं। अर्जुन, दुर्योधन एक जनप्रिय शासक है, जबकि युधिष्ठिर एक न्यायप्रिय शासक है। जनप्रिय शासक जनता में ज्यादा प्रिय होता है, वनस्पति धर्मप्रिय के। अर्जुन ने कहा, केशव, मैं कुछ समझा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, चलो दोनों ही राजाओं को जानते हैं, कौन राजा जनप्रिय है। अर्जुन ने कहा, ठीक है। दोनों ने साधु का भेष रख लिया और पहले इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर के दरबार में पहुँचे। उन्हें सम्मान सहित धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुँचा दिया गया। उन दोनों ऋषियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, इस समय बरसात का समय चल रहा है और हम यज्ञ कर रहे हैं। मुझे कहीं पर 1 टन सूखी चंदन नहीं मिल रही है। महाराज, जो भी चंदन की लकड़ी है वह बिल्कुल गीली मिल रही है। पूरे राज्य में मुझे कहीं पर भी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तब मैं आपके पास आया हूँ। हे राजन, आप मुझे यज्ञ के लिए 1 टन सूखी चंदन की लकड़ी दान देने की कृपा करें। युधिष्ठिर ने दोनों ऋषियों को ससम्मान बैठाया और उन्होंने लकड़ी प्रबंधन देखने वाले सभासद से कहा, इन ऋषियों को लकड़ी का इंतजाम कर दिया जाए। सभासद लकड़ी लाने के लिए चला गया और शाम को जब वह राज दरबार में लौटा तो उसने कहा, महाराज, अपने किसी भी लकड़ी भंडार में चंदन की सूखी लकड़ी नहीं है, क्योंकि 1 माह से लगातार बरसात होने के कारण सारी लकड़ी गीली पड़ी है। युधिष्ठिर ने दोनों ऋषियों की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास अभी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं है। आप और कुछ धन व यज्ञ सामग्री मांग लीजिए। दोनों ऋषि बोले, महाराज, मुझे तो बस लकड़ी की ही ज़रूरत है, हमें धन क्या क्या करना। आप किसी तरह मुझे बस लकड़ी का इंतजाम कर दीजिए। युधिष्ठिर ने सभासद से कहा, कहीं भी चंदन है ही नहीं। उसने कहा, महाराज, पूरे नगर में कहीं नहीं है। युधिष्ठिर ने दोनों ऋषियों से हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी। फिर दोनों ऋषि भेष श्री कृष्ण व अर्जुन वहाँ से सीधे हस्तिनापुर दुर्योधन के राज दरबार में पहुँचे। उन्होंने वहाँ भी वही कहा, राजन, हम दोनों ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, मगर सूखी चंदन की 1 टन लकड़ी नहीं मिल रही है। क्या आप मुझे यज्ञ के लिए 1 टन सूखी चंदन दान देने की कृपा करेंगे। दुर्योधन ने कहा, हे ऋषिवर, आपको अभी लकड़ी मिल जाएगी। उसने भी अपने सभासद से चंदन की 1 टन सूखी लकड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा। सभासद चला गया। वह भी शाम को जब राज दरबार में आया और बोला, महाराज, 1 माह से लगातार बारिश होने के कारण सूखी चंदन की लकड़ी पूरे हस्तिनापुर में नहीं है। दुर्योधन सोचने लगा, फिर अपने कामगारों से कहा, मेरा शयनकंज चंदन की लकड़ी से बना है, उसे तुरंत पूरा गिराकर चंदन की लकड़ी निकालकर इन ऋषियों को दे दिया जाए। कामगारों ने ऐसा ही किया। उसे गिराकर लकड़ी दोनों ऋषियों को दे दी गई। दोनों ऋषि वहां से लकड़ी लेकर चले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दुर्योधन एक जनप्रिय राजा है। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपना शयनकक्ष तोड़वा दिया। उसने अपनी जनता के लिए अपना राजधर्म न्याय अन्याय नहीं देखा। मगर युधिष्ठिर भी ऐसा कर सकते थे, वो भी अपना सभागृह तोड़ सकते थे। युधिष्ठिर जानते थे वह चंदन का बना हुआ है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह राजधर्म के विरुद्ध था। क्योंकि कोई भी राजा इसलिए सभागृह नहीं तोड़ सकता कि उसे लकड़ी दान देना है, भले ही वह निर्णय जनप्रिय हो। मगर दुर्योधन के लिए ऐसा राजधर्म कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए उसकी जनता उससे खुश है। वह अपनी जनता को खुश करना जानता है। हे अर्जुन, दुर्योधन अगर इतना महत्वाकांक्षी व इतना अहंकारी ना होता तो वह जनता के लिए बहुत अच्छा राजा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।